अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीयू लर्निंग जोन। इस वीडियो में मैं आपके साथ आज इंग्लिश 301 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगी फाइनल्स के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी फाइनल्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो सके। और उसके साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वीयू लर्निंग जोन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इंग्लिश 301 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या है? वाइल ड्राफ्टिंग अ लेटर विच थिंग शुड वी रॉन्ग वी इग्नोर। ऑप्शन डी, वी कैन नॉट टॉक इन अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इट मीन्स दैट अ मैसेज इज स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड वाइविड। इफ अ मैसेज lacks these qualities, it will be vague and general. For this purpose, donative words will be used instead of connective words. Match this statement with one of the following principles of communication. ऑप्शन बी, कॉन्शियस क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ यू आर गेटिंग अ वर्क done by 3 to 5 authors, what will be the proper way to refer them? ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है कैर्निस, कर्नल, सन, बैरी एंड हार्लो 1993। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, द स्पीकर मेक अ प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एन आउटलाइन, नोट कार्ड्स आर विजुअल एड्स, इन विच मेथड ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन सी क्या है हमारे पास? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, हाउ मैनी डिलीवर मेथड ऑफ एन ओरल प्रेजेंटेशन आर यूज्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी 4 क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इफ़ अ स्टडी यूज लैंग्वेज सच अ न्यूरलिस्टिक फील्ड स्टडी, केस स्टडी, कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशनल, कंस्ट्रक्टिज्म, मीनिंग, मल्टीप्लाई, रिलेटिव, इट हैज़ यूज्ड अ। ऑप्शन बी क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, a thesis is a sentence that clearly and consciously indicate the subject of your paper and the main points you will discuss. ऑप्शन बी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, देयर आर मेजर रिसर्च प्रोस्पेक्टिव्स। ऑप्शन ए 2 क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रपोजल शुड बी रिटन इन अ फ्यूचर टेंस। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, विच इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ऑरल स्टिमुलस। ऑप्शन ए लिसनिंग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, इन विच नेगोटिएशन मेथड बोथ पार्टीज आर डिससेटिस्फाइड। ऑप्शन ए विदड्रॉल, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, इज एक्सट्रैक्टेड बाय समवन हु कैन इन्फ्लुएंस एंड मैनिपुलेट बिहेवियर। ऑप्शन सी रिवार्ड पावर क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है, इज अ प्रोसेस इन विच टू आर मोर पार्टीज ट्राई टू रिसोल्व डिफरेंसेस, सोल्व प्रॉब्लम्स एंड रीच एग्रीमेंट। ऑप्शन ए नेगोटिएशन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वाइल कम्युनिकेटिंग व्हेन यू आर अवेयर नॉट ओनली ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स बट आल्सो देयर फीलिंग्स यू आर अप्लाइंग विच प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए कॉर्टेसी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द रिज्यूम शुड बी रिवेलेंट टू द पॉइंट एंड विच क्वालिटी इज मिसिंग। ऑप्शन सी कॉन्शियस क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ अ is to convey essential information in an organized and useful format. ऑप्शन डी फॉर्मल रिपोर्ट क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। आर यूजली शॉर्ट मैसेज विद नेचुरल कैजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन डी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, विच राइटिंग स्टाइल करेक्टराइज मीमोज। ऑप्शन सी इम्पर्सनल टोन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, मेमोरेंडम इज यूज टू। ऑप्शन बी कम्युनिकेट टू सम वन विद इन योर ओवन कंपनी, करेक्ट है। उसके बाद है, सेल्स लेटर स्टार्ट विद। ऑप्शन बी एन अटेंशन गेटिंग अ डिवाइस, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्या आता है, कलेक्शन लेटर आर यूजुअली रिटन इन। ऑप्शन बी सीरीज, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, कलेक्शन लेटर्स शुड बी रिटन विद द assumption that most people will। ऑप्शन ए पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है, a claim is written to the company of the problem। ऑप्शन बी कंप्लेंट अगेंस्ट क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। रिसर्च प्रपोजल इज वन काइंड ऑफ प्रपोजल एंड अदर वन इज। ऑप्शन सी बिजनेस प्रपोजल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट क्या आती है, what are the basic division of a formal report other than prefatory and supplementary part।
ऑप्शन बी टेक्स्ट पार्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद टाइप ऑफ फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन पीर्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम, ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद इन अ रिक्वेस्ट लेटर विच टोन शुड बी ऑप्टेड, ऑप्शन ए कॉर्टियस क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग मैसेज, ऑप्शन ए वर्बल एंड नॉन वर्बल, करेक्ट है। उसके बाद क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, इन लेटर रिटिंग द फॉर्मेट इन विच ऑल असेंशियल पार्ट्स आर स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन along with open punctuation is known as, ऑप्शन बी फुल ब्लॉक, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद इज द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज कंपोजिंग, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको हम देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद व्हाई डू वी कम्युनिकेट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ क्वालिटी फॉर प्रमोशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पीपल रिक्वायर बीइंग स्किल्ड कम्युनिकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चर डाइवर्सिटी एट वर्क, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड की डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन के ऊपर सिर्फ नाम लिखा हुआ है। डाउनवर्ड की डेफिनेशन अपवर्ड फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो, इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, वेज ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होती है, सोशल इन्वायरमेंट थ्योरी। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, सेंडर इनकोडर, मैसेज क्या होता है, मीडियम क्या होता है, रिसीवर रिकॉर्डर्स, फीडबैक क्या होता है, सिमनेटिक बैरीज, डिनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिजिकल बैरीज, साइकोलॉजिकल बैरीज, इमोशनल बैरीज, अब्स्ट्रक्टिंग, इन्फेयरिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, ये कंसिस्ट होती है पार्ट of a message that is not encoded in word. The non-verbal part of the message tend to be less conscious and often reveals the sender feelings and preference more spontaneously and honestly than the verbal part. If the verbal message does not match the non-verbal communication, people tend to believe the non-verbal message. फोर टाइप ऑफ नॉन वर्बल मैसेज, कितने टाइप के नॉन वर्बल मैसेज होते हैं, चार टाइप के। पर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कल्चरल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यूनिवर्सल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अनरिलेटेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये MCQs भी आ सकता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती है, चार टाइप्स होती हैं। पर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कल्चरल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी जो चार टाइप्स हैं उनके नाम लिखें या उन्हें डिफाइन करें। या MCQs इस तरह से आ सकता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कितनी टाइप्स है, तो उसकी चार टाइप्स हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया तो भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एनालाइजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 7 डिफरेंट एस्पेक्ट। इसके क्या कहते हैं कि 7 डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट है, कौन कौन से, बॉडी मूवमेंट, फिजिकल करेक्टरिस्टिक, पैरा लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिटी, द इन्वायरमेंट। फॉलोइंग आर द ट्रेड्स ऑफ गुड कम्युनिकेटर्स, जो है एक अच्छे कम्युनिकेटर्स की कितनी होती हैं ट्रेड्स, रिसेप्शन, प्रीशियस, क्रिएटिबिलिटी, कंट्रोल। नेक्स्ट फीडबैक क्या होता है, मेक फीडबैक मोर यूजफुल बाय planning how and when to accept it, being receptive to your audience response, encouraging frankness, using it to improve communication. To communicate easily and effectively with your readers, you should apply the following 7C principle, ठीक है। कौन कौन से हैं वो, क्लैरिटी, कॉन्शियसनेस, कंसिडरेशन, कंसंट्रेटनेस, क्यूरियोसिटी, कंप्लीटनेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होती है, कंस्ट्रक्ट इफेक्ट सेंटेंस एंड पैराग्राफ। देर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग, कितने टाइप्स की राइटिंग होती हैं, टू टाइप्स की राइटिंग होती है। कौन कौन सी, इनफॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल, फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कॉन्शियसनेस, क्यूरियोसिटी, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस, कंसरेटनेस, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मीन्स दैट फॉर अ कंपनी टू सर्वाइव इट मस्ट एस्टेब्लिश मार्केट्स नॉट ओनली इट ओवन कंट्री
in many foreign countries. Thus, employees must understand other culture as well as their own country ethnic diversity, background to in cultural communication, national culture variables, individual variable. ठीक है. And these are different style in fashion, and it is difficult to say which one is the best. Nowadays, films use the following type, style, and formats. कौन कौन से हैं वो? द ब्लैक फॉर्म, फुल ब्लॉक, द सेमी ब्लॉक, AMS किसकी फुल फॉर्म है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी. द ब्लॉक फॉर्म, मॉडिफाइड ब्लॉक, फुल ब्लॉक क्या होता है, द सेमी ब्लॉक क्या होता है, आगे फिर उनको क्या किया हुआ है? डिफाइन किया हुआ है. पंक्चुएशन स्टाइल, पंक्चुएशन कितने स्टाइल की होती है? 3 टाइप की होती है. क्लोज पंक्चुएशन, स्टैंडर्ड पंक्चुएशन एंड ओपन पंक्चुएशन. अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीयू लर्निंग जोन, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे. और उसके साथ अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए या आपको कोई भी हेल्प चाहिए, इंपॉर्टेंट फ़ाइल चाहिए, तो आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. थैंक यू सो मच.